ये हमारे पास सीआरडी का प्रूफ 2 है, यानी कि केस 2 है, जिसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन तो इक्वल है, ट्रीटमेंट का जो अफेक्ट है वो रैंडम है। ट्रीटमेंट का अफेक्ट रैंडम से क्या मतलब है, यानी कि अल्फा जे जहाँ पर हमारे पास जीरो था, जिसका समीशन अल्फा जे यानी कि जीरो था, यहाँ पर ये जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, यानी कि ये जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए इसका समीशन जो होगा वो भी सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी वो जीरो के इक्वल होगी, और इसका जो स्केयर है वो सिग्मा स्केयर अल्फा के इक्वल होगा, और ये जो इसका कोवेरियंस है वो जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि इनका जो ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट है वो रैंडम है। ठीक है, और इसी तरीके से एप्सिलॉन की जो पुरानी वाली जो प्रॉपर्टीज जो अजम्पशन यूज करें वो हम यही करेंगे ओवरऑल 4 केसेस में। हमारे पास सीआरडी ऑब्जर्वेशन का सीआरडी का जो मॉडल होता है वो हमारे पास ये होता है। ठीक है, सेम स्टेप है, कुछ भी चेंजेस नहीं है सिवाय इन एजम्पशंस के, जो हमने इस क्वेश्चन में इसके मुताबिक हम लोगों ने सॉल्व करना है, ये एजम्पशंस पुट करनी है। स्टेप 1 जैसे पहले हमारे पास था कि जी हमने लेना है और फिर बाद में जी का स्केयर लेके डिवाइडेड बाय आर के कर देना है। अब सबसे पहले जी किस तरीके से लेना है उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होते हैं, जो कि आपने याद भी करना है। इसके ऊपर आप देखें, हमने मॉडल ये हमने रखा, ठीक है, अपना मॉडल रखा वाई आई जे, ये जो इसके इक्वल होता है मॉडल रखा। जब इसके ऊपर समीशन अप्लाई करवाया तो आई जो होता है वो हमारे पास होता है आर तक, और जे जो होता है वो के तक होता है। आई जब इस पे समीशन अप्लाई हुआ तो वो आर आ गया, और जब जे अप्लाई हुआ तो वो के आ गया, बाकी म्यू ऐसे आ गया। यहाँ पर जे है तो जे की टर्म में आ गया, ठीक है, समीशन जे आ गया, और आई जो है वो अप्लाई हो गया, यानी कि वो आर आ गया। उसके बाद आई और जे दोनों रैंडम वेरिएबल है, तो ये दोनों समीशन इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका क्या करना है, स्केयर्स लेना सेकंड स्टेप में, जो कि हमें करेक्शन वेक्टर निकालना है, उसके लिए स्केयर लेके फिर डिवाइड बाय आर के करना है। जब हमने इसका स्केयर लिया, देखें, जब हमने इसका स्केयर लिया तो ये हमारे पास पूरी एक टर्म एज अ एक होगी ट्रीट, यानी कि ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर। देखें, पहली टर्म का स्केयर, फिर दूसरी टर्म का स्केयर, फिर तीसरी टर्म का स्केयर, और फिर 2 ये दोनों का स्केयर लिया, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई इन दोनों का, फिर उसके बाद इसका और इसका लिया, ये देखें। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारे पास है ऑल सीपी यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स हैं, ये हमने ऐसे ही लिख देनी है। अब इसमें और बाकी जो यहाँ पर करना है वो कैसे करना है कि अब देखिए, ये तो स्केयर वैसे ही आ गया, इसमें क्या करना है, समीशन जे अल्फा जे यानी कि इसका स्केयर आ गया और यहाँ पर इसका आ गया। अब देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था कि जब हमारे पास ये था तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने ये ओपन किया था, क्योंकि ये हमारे पास रैंडम ट्रीटमेंट हो रहा था, इसलिए रैंडम वेरिएबल था, तो इसलिए इसका जो समीशन था उसका जो ऊपर होल स्केयर है वो इसके इक्वल होता है। इस तरह जब अल्फा का भी स्केयर होगा तो वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जस्ट इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है और इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। ये वैल्यू पुट करने के बाद ये देखें, सिर्फ सिंपली वो वैल्यूज लिख दिए, मतलब ये वाली जो है ये टर्म यहाँ पे लिख दी है, समीशन अल्फा जे की जगह ये और समीशन ई आई की जगह ये वाली लिख दी है। ये देखें, रेड पेन से लिख दिए। और एक मिनट, बाकी पूरी स्टेटमेंट जो है वैसे ही रहने दी है, कुछ भी चेंजेस नहीं किए। अब देखें, ये हमारे पास ये आ गया आर स्केयर, जब इस पे अप्लाई हुआ तो ये आ गया, इसी तरीके से आर स्केयर इस पे मतलब मल्टीप्लाई कराया, और बाकी पूरी टर्म जो है ये ऐसे ही आ गई है, और इसके बाद जो अगली है वो 2 ऑल सीपी टर्म लिख दी। अब हमने क्या करना था, आर के से उसको डिवाइड कर देना था। जब हमने इस टर्म को आर के से डिवाइड किया है तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, एक टर्म इसके साथ कट होगी, और यहाँ पर सिर्फ आर जो है वो एक कट हुआ है और नीचे के जो वैसे ही रह गया, समीशन अल्फा जी वैसे आ गया। उसके बाद यहाँ से आर स्केयर कट हुआ है एक, और बाकी जो है वो के वैसे ही आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ भी कट नहीं हुआ तो वो आर के हमने वैसे लिख दिया, बाकी पूरी टर्म ऐसे लिख दिया। इसी तरीके से ये सो ऑन ऐसे, और यहाँ पर 2 आर डिवाइडेड बाय आर के और बाकी आर सीपी टर्म्स लिख दिए। अब इस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है। जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई की तो वो क्या हो गया, ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये वैसे ही आ गया। जब इस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई की तो वो इस टर्म पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी। ठीक है, वो लिख दी। फिर जब यहाँ पर किया तो एक्सपेक्टेशन इस टर्म पे अप्लाई होगी, इसी तरीके से एक्सपेक्टेशन यहाँ पर आएगी, यानी कि जितने भी रैंडम वेरिएबल्स होते हैं ना उन पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गई एक्सपेक्टेशन, और इसके बाद ये 2 ऑल सीपी टर्म्स ही लिखा हुआ है। और इसके बाद जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यूज आई हैं कि ये देखें, अल्फा जे का जो स्केयर है वो सिग्मा स्केयर अल्फा के इक्वल होता है। ठीक है, और सब्सक्रिप्ट में अल्फा आ जाता है, और जो ये होता है ये कोवेरियंस 0 के इक्वल होता है, और ये वाला जो होता है ये सिग्मा स्केयर के इक्वल होता है खाली, और ये वाला भी देखें ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और ऑल सीपी टर्म्स जो है ये भी 0 के इक्वल ही हो जाएंगी जब उन पे समीशन अप्लाई किया जाएगा। इसीलिए ये हम शुरू से 2 ऑल सीपी टर्म्स ही लिखते आ रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि अब देखिए, सिंपली आपने क्या किया, यहाँ पर अब ये है
आई और जेथ का समीशन है, सिर्फ इस पे अप्लाई किया, यानी कि ये आर और ये के टर्म है, तो ये इसके साथ कट हो जाएगा और बाकी जो हमारे पास है वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। एक मिनट, ये देखें, ये आर जब इस पे अप्लाई हुआ आर के आ गया। इसी तरीके से ये समीशन जे था, तो जे जो होता है वो के तक होता है, तो के आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ ये डिवाइडेड हो गया, बाकी ये पूरी टर्म वैसे ही लिखी हुई है। ये इसके साथ कट होने के बाद ये आ गया। ये हमारे पास है इक्वेशन 1। अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है कि हमने टोटल या ट्रीटेड, जो आपको पहले इजी लगता है, आप टोटल भी निकाल सकते हैं, आप ट्रीटेड भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने पहले टोटल निकाला है स्टेप 3 में। टोटल सम ऑफ स्केयर किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है। अब समीशन आई जे और ये इसका स्केयर लेना है। पहले हमने जो हमारे पास मॉडल है उसका स्केयर लिया, स्केयर लेके समीशन म्यू 2 प्लस अल्फा 2j आ गया प्लस एप्सिलॉन आई जे स्केयर आ गया प्लस 2 और ऑल सीपी टर्म्स लिख दी, क्योंकि ये बाद में जब इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं तो ये 0 बन जाती है, इसलिए हम इसको ओपन नहीं करते क्योंकि इतना टायरिंग काम होता है। इसके ऊपर जब हमने समीशन अप्लाई की, ये आ गया आर के म्यू स्केयर, और यहाँ पर जब समीशन अप्लाई की तो जेथ की समीशन अप्लाई होगी और बाकी आर जो है वो, यानी कि आई जो है वो इस पे जब अप्लाई हुआ तो वो आर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर समीशन आई जे और बाकी 2 ऑल सीपी टर्म्स लिख दिए। अब टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जब एक्सपेक्टेशन ली तो क्या आ गया, यहाँ पर तो ये सेम वैल्यू आ गई, यहाँ पर ये इस पे अप्लाई हो गया, ठीक है, समीशन एक्सपेक्टेड वैल्यू, फिर यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू इस पे अप्लाई हो गई, यहाँ पर 2 ऑल सीपी टर्म, ये तो हो गया ना 0, इसको तो वैसे ही खत्म कर दें। फिर उसके बाद ये हमें बताया कि हमारे पास अल्फा जे स्केयर का एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके होता है? सिग्मा स्केयर अल्फा के, और ये किसके इक्वल होता है? सिग्मा स्केयर के। तो ये इक्वेशन 2 बन गया। अब हमने टोटल जो हमारे पास था सम ऑफ स्केयर था वो कैसे फाइंड करना है, उसमें से करेक्शन फैक्टर भी माइनस करना है। माइनस करने के लिए ये हमने क्या, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दी, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन जो पुरानी हमारे पास करेक्शन फैक्टर वाली वो लिखी, उसको माइनस किया, ये और ये टर्म जो है वो कट हो गई, ये वाली और ये वाली टर्म कट होगी। अब ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ से इस वैल्यू में से और इसमें से हमने सिग्मा स्केयर अल्फा कॉमन लिया, तो आर के माइनस ये वाला आर रह गया, और जब सिग्मा स्केयर से लिया हम लोगों ने तो हमारे पास आ गया, सॉरी यहाँ पर ये जो है ये म्यू है हमारे पास करेक्शन फैक्टर का, ठीक है, ये टर्म इस टर्म से कट होगी और ये वाली जो टर्म है ये वैसे ही रहेगी, इसमें से आर के और माइनस ये वाला 1 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये थोड़ी गलती है, ये सिग्मा स्केयर आ गया, इक्वेशन 3 हमारे पास आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने ट्रीटेड एसेस फाइंड करना है, वो हमारे पास ये होता है, इनके समीशन वाई स्केयर डॉट जे होता है। डॉट जे का मतलब है कि इस पे हमने पहले समीशन आई जो है वो अप्लाई करवानी है, ठीक है, वो ये देखें समीशन आई जो है वो अप्लाई करवानी है अपने मॉडल पे, अप्लाई करवाने के बाद उसका हमने लेना है स्केयर, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्केयर है, इसको जब अप्लाई करवाए तो वो हमारे पास आई है, तो आई इसके साथ क्या हो जाएगी, आर के, ये आर अल्फा जे आ गया और यहाँ पर समीशन आई वैसे ही अप्लाई होगी। और इसके बाद जब हम स्केयर लेंगे तो उसका यहाँ पर तो सिर्फ स्केयर लिखे है ना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या, इसका स्केयर ओपन करना है, वो कैसे कि इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर प्लस 2 ऑल सीपी टर्म लिख देंगे। ये देखें बिल्कुल वैसे ही किया कि उसका स्केयर, फिर उसके बाद बी का स्केयर, और उसके बाद जो हमारे पास एप्सिलॉन का स्केयर था, ठीक है, इसका जब स्केयर लिया तो वो हमारे पास रैंडम वेरिएबल था, तो इसलिए जब उसका समीशन का जो फॉर्मूला था वो लिख दिया, ये हमारे पास उसका फॉर्मूला था, यहाँ पर 2 आता है, फिर यहाँ पर मिसिंग है क्योंकि फॉर्मूले में 2 है तो वो मैंने मिसिंग किया हुआ है लिखते हुए, ठीक है, ये हमारे पास उसका फॉर्मूला वो हमने लिख दिया। उसके बाद जब हमने इस पे समीशन जेथ अप्लाई करवाया तो जेथ के की टर्म तक अप्लाई होगा, वो इसमें जब अप्लाई होगा तो ये के में आ जाएगा। उसके बाद इसी मॉडल पे जब अप्लाई होगा तो वो समीशन अल्फा के साथ मतलब वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये समीशन इसके साथ वैसे ही आ जाएगा, बाकी 2 इसके साथ समीशन जो है ये पहले आई जी था और यहाँ पर जेथ जो वो अप्लाई हो गया, और बाकी ऑल सीपी टर्म्स आप यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं और खाली ऑल सीपी टर्म्स भी लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आर, अब इनको आर से डिवाइड किया, जब आर के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारे पास ये टर्म्स जो है वो रिमेनिंग आ गए, ठीक है। उसके बाद इस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया, जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया तो ये कॉन्स्टेंट था, ये वैसे आ गया, इस टर्म पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई हुई, इस टर्म पे और इस टर्म पे हुई, ये तो वैसे ही 0 बन गया, ठीक है, और ये ऑल सीपी टर्म्स भी 0 बन गए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा स्केयर आ गया, सिग्मा स्केयर, और जब इस पे ये वाली टर्म इस पे अप्लाई हुई तो ये हमारे पास आर के आ गया, और ये जो है ये हमारे पास सिग्मा स्केयर अल्फा के इक्वल होता है क्योंकि ये अल्फा जेथ होता है, और यहाँ पर जब समीशन ये जे अप्लाई किया तो ये हमारे पास के आ गया। बाकी ये सारी टर्म जब इसको सिंप्लीफाई किया ये आर से कट करने के बाद तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई है, ये हमारे पास ट्रीटेड एसेस आ गया। अब
ट्रीटेड एसेस की वो जो ये वाली वैल्यू थी वो हमारे पास आई है ये। अब यहाँ से ट्रीटेड कैसे निकालें कि इस वैल्यू में से करेक्शन फैक्टर माइनस करवाना है। इस वैल्यू में से करेक्शन फैक्टर जब माइनस करवाया है तो ये देखें ये हमारे पास है। हमने सिंपली क्या किया कि उसमें से जब माइनस करवाया तो यहाँ पर माइनस का सिंबल आ गया, ठीक है। ये देखें माइनस किया तो ये हमारे पास जब इस पे अप्लाई किया तो देखिए ये माइनस इसके साथ जब अप्लाई होगा तो ये माइनस में आ जाएगी, ये टर्म इससे के साथ कट हो जाएगी और यहाँ पर जब माइनस आ जाएगा यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास सिग्मा स्केयर अल्फा जो होगा उसका कॉमन ये आ जाएगा और सिग्मा स्केयर का ये कॉमन आ जाएगा, इक्वेशन 5 बन जाएगी। प्रूव हमने क्या करना था कि टोटल में से ट्रीटेड माइनस करके उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देना है। टोटल में से ट्रीटेड जब हमने माइनस किया तो हमारे पास रिमेनिंग ये टर्म आ गई है, ठीक है। इसको भी जब सिंप्लीफाई किया इनके सिग्मा स्केयर को कॉमन ले लिया और आर के -1 था और यहाँ पर माइनस के आ गया और +1 आ गया, 1 जो होगा इस माइनस से कट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास ये रह गया। आर के जो होता है वो एन के इक्वल होता है, ठीक है। तो एन माइनस जो के है वो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, वो जब इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिग्मा स्केयर खाली आ जाएगा, ये देखें। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि वो सिग्मा स्केयर के इक्वल है, ये केस 2 था।